गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, लास्ट पीरियड में हमने ये जो देहात और शहर है, ये पत्र लेखन का जो हमने लेसन लिया था हिंदी 7th स्टैंडर्ड में हिंदी का जो देहात और शहर लिया था, वो हमने आधा जो लेसन है वो हमारा हो चुका था। जहाँ पे एक गांव है वो शहर को पत्र लिख रहा है कि तुम्हारे शहर में बहुत सारी सुविधा है और हमारे गांव में ये सब सुविधा नहीं है। इसके मुताबिक तुम बहुत ही लकी हो, तुम बहुत ही खुश नसीब हो, ऐसे वह बोला जा रहा है। यह पत्र के द्वारा हमको गांव की स्थिति कैसी होती है और शहर की स्थिति कैसी होती है, यह हमको जानने को मिल रहा है। देखो, वह गांव में जो सुविधाएं नहीं रहती तो वो सब सुविधाएं शहर में रहती है। इस वजह से क्या हो जाता है कि गांव के जो भी लोग रहते हैं, युवा पीढ़ी, वो सभी शहर जाने की लालसा में रहते हैं और वो जाते भी हैं और अपना करियर वहाँ पे बनाते हैं और वहीं पे स्थायिक हो जाते। वहाँ का रहन सहन हो गया, वहाँ की सुविधाएं हो गई, वो सब उन पे लागू करती है। वो चाहते ही है कि अपना जीवन अच्छे से गुजारे ताकि हमको पूरे जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन गांव में सब नहीं मिल पाता, इसकी वजह से वो गांव में नहीं रहते और गांव में खेतीबाड़ी के लिए, किसी भी काम के लिए बहुत ही ज़्यादा अड़चन आती है, क्योंकि युवा पीढ़ी वहाँ पे नहीं रहती। क्योंकि गांव में काम करने के लिए जो युवक चाहिए रहते हैं वो नहीं मिल पाते। इसलिए यह दुख भरी दास्तां वो अपने पत्र में बता रहे हैं कि गांव की स्थिति कैसी है और शहर की स्थिति कैसी है। लोगों को मजदूर भी नहीं मिलता और शहरी जो चमक दमक रहती है उसमें लोग आकर्षित हो जाते हैं और वहीं पे रहते हैं और गांव को छोड़ के चले जाते हैं। तो देखो आगे जो है प्रिय मित्र देहात, अभी ये दूसरा जो पत्र आपको दिख रहा है ये पेज पे, तो वो आज हम लेंगे। एक पहला पत्र जो हो गया वो मैंने आपको सिखा दिया है। अभी ये दूसरा पत्र देखो, उसमें क्या बताया गया है अब वो हम देखेंगे। एक तरफ लिखा है प्रिय मित्र देहात और दूसरी तरफ लिखा है कि दिनांक दी है 15 अगस्त 2017 को। तो देखो क्या है, नमस्कार। आगे क्या बोला जा रहा है, देखो ये पत्र में, नमस्कार, आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास हो गया, धीरे धीरे से मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि ये स्वतंत्रता की बधाइयाँ दी जा रही है ये पत्र के द्वारा। उसके बाद बोला जा रहा है कि देखो कितनी बड़ी खुशहाली है, हमारी स्थिति तो आपकी स्थिति बदल गई है और हमारी स्थिति नहीं बदल रही है, धीरे धीरे भी विकास हो रहा है। तो ये देखो, ये कविता के रूप में 2 लाइन यहाँ पे है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल आए। मतलब धीरे धीरे अपने मन से वो सब कुछ हो रहा है जो माली अपना घड़ा सींच रहा है। मतलब एक माली जो है मेहनत कर रहा है और उसको फल भी लगने वाले हैं, लग रहे हैं। तो देखो, माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है, जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन हो और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वहाँ सबको कहाँ उपलक्ष्य है तुम्हारे यह। तो देखो क्या बोला जा रहा है, पहले पत्र में बताया गया था कि देखो शहर, हमारे गांव की हालत ऐसी है, तुम शहर तो बहुत ही खुश नसीब हो, तुम्हारे यहाँ सब सुविधाएं हैं, हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं है। यह सब भाषण ये पहले पत्र में हो चुका है। अब ये दूसरे पत्र में देखो ये शहर क्या बोल रहा है। तो शहर बोल रहा है गांव को कि तुम ही बहुत नसीबवान हो, हमारे यहाँ तो दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई लोक संख्या, देखो लोक संख्या बहुत सारी बढ़ रही है, लोगों की गर्दी, लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या है कि गांव के लोग तो सुखी हैं लेकिन हम शहर वाले नहीं हैं। यहाँ पे रहने के लिए भी जगह नहीं है, दिन ब दिन लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही है।
जिन बस्तियों में वो रह रहे हैं उनकी हालत सुनोगे तो तुम भी व्यथित हो जाओगे, यह बोला जा रहा है। देखो चमक दमक तो रहता है, लेकिन ये चमक दमक तुम कर रहे हो तो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। हाँ, अगर वो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि शहर में बहुत सारा चमक दमक है, तो शहर वाला बोल रहा है कि देखो तुम लोगों को वैसे लगता है, वैसी बातें हैं क्या, नहीं, यह चमक दमक तो होती ही है, लेकिन हर किसी के नसीब में तो नहीं होती ना। कोई गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है। तो देखो तुम्हारे यहाँ से आ जाते ही कई बार में पछताए भी है। देखो जो लोग रहते हैं ना, वो गांव से जो शहर जाते हैं तो वो रहते तो है वहाँ पे, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, पछताते हैं कि उनको वो गांव की हवा और गांव का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरह ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़ रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शक देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर रहा है। तो अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिन ब दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। देखो क्या बोला है कि शहर अपने बारे में पूरा महत्व बता रहे कि हमारे यहाँ शहर में जो गांव के लोग आते हैं तो वो क्या सुखी रहते हैं, क्या नहीं रहते। जो वो सीख के आते हैं तो वो गांव से सीख के आते हैं। तो तुम्हारे गांव में ऐसा जीवन बनाओ और ऐसी प्रेरणा दो कि वो अच्छे से अच्छे आदमी बन सके, बुराइयों से दूर रह सके और विभिन्न व्यावसायिक कौशल्य, कंप्यूटर संबंधी जानकारी रखे। देखो सच ही तो है, जो आदमी शहर में आता है अपना विकास करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए या अपनी प्रगति करने के लिए, क्योंकि सभी सुख सुविधाएं उनको लगती है कि शहर में है। तो शहर ऐसे बोला जा रहा है कि जो आदमी गाँव से आया है तो तुम गाँव में ही अपना विकास करो ना, और वहाँ से तो सीख के आते हैं ना। गाँव ग्रामीण भाग तो उसकी आत्मा है, शहरी लोगों की वो क्या है, आत्मा है कि वहाँ पे वो अच्छे से खिलाड़ी बन सकता है, तैरना, दौड़ना, ये सब सीख के वो आता है। तो अपना गांव को ही अपना परिवार समझ के उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या भी एक है। देखो क्या बोला जा रहा है कि गांव की और शहर की समस्या एक ही है, सिर्फ कारण एक ही है कि बढ़ती हुई आबादी। इसका यही मतलब निकलता है कि ये दोनों का जो संभाषण है पत्र के द्वारा, गांव बोल रहा है शहर को पत्र लिख के कि तुम्हारे यहाँ सब अच्छा है, ऐसा वैसा है, हमारे युवक वहाँ पे जा रहे हैं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन शहर जो है वो बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारे यहाँ से ही वो आदमी जब सीख के आते हैं, तुम्हारे गांव में ही उनका सब विकास हो जाता है। वो यहाँ से खेलना कूदना सीखते हैं और हर एक क्षेत्र में उन्नति होना वहाँ से सीखते हैं। उनकी प्रगति कहाँ से होती है, तो गांव से ही होती है। वो एक नागरिक सबसे पहले गांव से ही निकलता है। तो देखो, लेकिन तुम्हारी और मेरी समस्या का कारण एक ही है, बढ़ती हुई आबादी, अशिक्षा और गरीबी। हमारे देश में बहुत गरीबी है, अशिक्षा का भी कारण है, लोग शिक्षित नहीं हो पाते और ये दिन ब दिन लोक संख्या भी बढ़ रही है। यह सब हमारे दो मूलभूत कारण है, ये सब हमारे कारण है कि हम दोनों परेशान हैं, गांव और शहर। तो देखो यहाँ आगे, मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फल उद्योग, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सके। अरे देहांत भाई, कितने भाग्यशाली हो तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला परिसर और धुआं न वाहनों की चिल्पे, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम
हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगता सूरज, न वाहनों की चिलप्पो, न इधर उधर जाने की जरूरत। हर पेड़ हर चीज़ तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान भी है। दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं। तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्रों के में तुम नहीं समझ सकते कि तुम्हारे तहसील क्षेत्रों में लोग अपने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी उन्हें सही दिशा उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान बन सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। देखो, शहर गांव को कौन से नाम से पुकार रहा है? देहात भाई करके। तो देखो, और सबसे पहले भी आपको दिखा गया है कि मित्र मतलब शहर को यह लेटर दिया है, फिर उसका उत्तर दिया है शहर ने अपने मित्र को, मतलब गांव को क्या बोला गया है? देहात भाई। तो देखो, वो बोल रहा है कि तुम्हारे गांव में ही अगर विकास हुए, अगर अच्छे औषधि या फलोत्पादन या खेती पशुपालन इस जैसे व्यवसाय अगर चालू हो गए और वह प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हैं, तो खुला परिसर, वाहनों की चिल्लापिल्ला ये नहीं रहती, तो तुम्हारा विकास कर सकते हो। अगर बहुत सारे व्यवसाय अगर वहाँ पे चालू कर दिए तो युवकों को यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके युवक वहीं पे अच्छे से होशियार बन सकते हैं और सारे सुख सुविधा वहाँ पे मिल सकती है। इस तरह वो शहर समझा के दे रहा है गाँव को कि तुम्हारे यहाँ अगर तुम विकास करोगे, तुम अगर ठान लोगे कि यहीं पे अच्छे से शिक्षा होनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस होनी चाहिए, अच्छे से व्यवसाय होनी चाहिए, तो हमारे गाँव की प्रगति होगी और कोई आदमी शहर नहीं जाएगा। सब सुख सुविधाएँ शहर की खेड़े गाँव में आ जाएगी और तुम सब सुख से रह सकोगे। विद्यालय हो गया, सब दवाखाने हो गए, ये सब चीज़ें अपने गांव में होनी चाहिए। इससे गांव का भला होगा, उसकी उन्नति होगी, उचित मार्गदर्शन दिए जाएंगे, भविष्य में सबकी व्यथा कम हो जाएगी। यह इस पाठ पे बताया गया है। सबको पाठ समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा पाठ है। शहर और गांव की व्यथा वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, पत्र के द्वारा वो सब बातें कर रहे हैं। देखो, जो भी नीचे शब्द दिए गए हो वो सब अपने को लिखने हैं। तो इस पाठ के जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो भी अपने को लिखने हैं।